डीजीपीएस सर्वे होता है ना, आपको डीजीपीएस द्वारा इस तरीके से पिलर प्रोवाइड करते हैं जिसका देखो लैट लॉन्ग है, आपको कोऑर्डिनेट भी प्रोवाइड कर देगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करोगे इजीली आपको इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करो। आप प्रिज्म को लेकर बंदे को भेजो, डीजीपीएस एरर होता है। तो जब एरर आ रहे हैं सबसे पहले एरर को आपको मिटाना है। कैसे मिटाओगे? आप मशीन को दूर में लगाओ, थोड़ा सा दूर में इधर मशीन को लगाओ, ठीक है। रिजल्ट जो आएगा एरर के साथ रिजल्ट आएगा। सपोज मान के चलो आपको 50 mm 100 mm 200 mm आउट मिला है, तो आप टीबीएम थोड़ी हटाओगे। टीबीएम तो फिक्स है, टीबीएम कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में दिया है, जो भी आपको क्लाइंट ने दिया है, ये टीबीएम ही रहेगा। इसको एडजस्ट करके काम करना है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के साथ एक तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाले हैं न्यू क्या ओपनिंग साइट को लेकर। सपोज मान के चलो आप ABCD कोई भी एक साइट न्यू सेटअप करना चाहते हैं। क्या एक साइट पर न्यू काम करना चाहते हैं? क्या साइट को पूरा आप कोऑर्डिनेट में सेटअप करना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायर्ड है, आप क्या क्या चीज़ को लेकर सर्वे वर्किंग स्टार्ट करोगे, हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। सपोज मान के चलो जब आप बिग साइड में वर्किंग करने वाले हैं, छोटा साइड है तो उसको स्किप करो, मैं बाद में बता दूंगा। बट अगर बड़ा साइड बिग साइड सपोज मान के चलो 50 हेक्टर 100 हेक्टर आप इस साइड को टेक ऑफ करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक बात समझ लो, कोई भी साइड जब आप टेक ऑफ करोगे तो पहले से वो सर्वे हो चुका है, नहीं तो आपको पहली दफ़ा सर्वे करना पड़ेगा। सबसे पहले किस चीज़ का रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज मान के चलो आपको कोई साइड रन करने के लिए अगर बोलेगा तो सबसे पहले आपको ये पूछना है जो साइड में पहले कंटूर हुआ कि नहीं। सपोज मान के चलो साइड में अगर कंटूर नहीं हुआ, क्या डीजीपीएस से सर्वे नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको डीजीपीएस को लेकर पहले सर्वे करना पड़ेगा। क्योंकि जब बड़ा साइड होता है ना, जब छोटा साइड होता है तो टोटल अल्ट्रासाउंड कवर कर लेता है, बट जब बड़ा साइड होता है तो टोटल अल्ट्रासाउंड का काम नहीं है। क्योंकि आप कितना बार टोटल अल्ट्रासाउंड के बैक साइड करके पिज्म को लेकर पॉइंट उठाओगे। इसलिए हम लोग डीजीपीएस को इस्तेमाल करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो GNSS पर काम करते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर। अब हम लोग डीजीपीएस को लेकर सबसे पहले कंटूर ड्राइंग बनाएंगे ऑटोकैड में। जैसे मान के चलो डीजीपीएस को लेकर साइड में हम लोग काम कर चुके हैं। साइड में काम करने के बाद हम लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया, जो भी हम लोगों को डेटा उठाना है हम लोग डेटा कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। जो भी हम लोग डेटा साइट से कलेक्ट किया उस डेटा को लेके हम लोग ऑटोकैड में कंटूर ड्राइंग बनाएंगे। सपोज मान के चलो हमारे पास ABCD जो भी एक्सेल फाइल मिला है मैंने अटैच कर दूंगा, एंड में दिखा दूंगा किस तरीके से डेटा मिलता है, CSV फाइल किसको बोलते हैं और कोऑर्डिनेट किस तरीके से हम लोगों को मिलता है, उसको लेकर हम लोग कंटूर ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। ये बना के देता है। अगर बनाया नहीं कोई, सपोज मान के चलो आप बिग प्रोजेक्ट में जब काम करोगे, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट सबसे पहले थर्ड पार्टी को देख के ड्रोन सर्वे कराएगा, डीजीपीएस सर्वे कराएगा, उसके बाद आपको टेंडर निकलते हैं, उसके बाद आपका काम आता है। बट वही काम अगर आप करोगे तो मैंने इसलिए गाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डीजीपीएस से सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे करने के बाद आपका जो डेटा है आप उस डेटा को लेकर आप कंटूर ड्राइंग बनाओगे। अब कंटूर ड्राइंग जब बन जाएगा उसके बाद आपका जो भी साइड है, चाहे आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे माइनिंग कर रहे हो, चाहे आप इरिगेशन प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या आप टनल वर्किंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको उसी ड्राइंग की मदद से काम करना है। अब बात आता है टोटल अल्ट्रासाउंड। देखो अब जब डीजीपीएस सर्वे हो गया, जब आपको ड्राइंग प्रोवाइड कर दिया कंटूर ड्राइंग, फास्ट आपका रिक्वायर्ड है कंटूर ड्राइंग। क्लियर? क्या रिक्वायर्ड है? फास्ट आपको चाहिए कंटूर ड्राइंग। कंटूर ड्राइंग मिलेगा तभी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ पाओगे, जो कौन सा टीबीएम का क्या वैल्यू है। और डीजीपीएस जब सर्वे करेगा शुरुआत में आपको पिलर भी मिलेगा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन सा जगह में पिलर है बाकायदा सबको मिलेगा। मैंने दिखाने वाला हूँ। देखो हमारे पास पिलर है, पिलर मिलेगा। जब डीजीपीएस सर्वे होता है ना, आपको डीजीपीएस द्वारा इस तरीके से पिलर प्रोवाइड करते हैं जिसका देखो लैट लॉन्ग है, आपको कोऑर्डिनेट भी प्रोवाइड कर देगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करोगे इजीली आपको इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। किस तरीके से करते हैं मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, नहीं तो मैंने एंड स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये लैट लॉन्ग है। अब देखो ये पुराना हमारे बेंचमार्क है तो हमारे थोड़ा सा मिट गया, इसको क्रॉस आइकॉन कर लेंगे इस तरीके से। एक क्रॉस है और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे इस टीबीएम का सेंटर है, इस टीबीएम का बेस पॉइंट है। इस तरीके से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे टीबीएम हो गया। इसका लैट लॉन्ग इधर दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग इजीली, ईस्टिंग नॉर्थिंग आ जाएगा। हम लोग टोटल अल्ट्रासाउंड को सेटअप कर सकते हैं। ये हमारा एक टीबीएम हो गया। दूर में देखो हमारे और एक टीबीएम है। इस तरीके से बहुत सारा टीबीएम बाउंड्री का आउटर में छोड़ा जाता है। जैसे देखो मैंने जूम करने के लिए कोशिश करता हूँ, शायद आप देख सकते हैं।
मैंने जूम करता हूँ, देखो उधर एक पीला कलर का पिलर है, ठीक है, वो हमारे 1 नंबर TBM है। देखो देख पा रहे हैं ना, ये हमारा एक TBM हो गया और हम लोग बाजू में खड़े हैं पीछे, और इधर हमारे एक TBM है। उधर हमारे पहला TBM हो गया जो मैंने जूम करके दिखाया, ये दूसरा TBM है। तो ये 2 TBM जब हम लोगों को मिल गया, इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग हम लोग कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करके टोटल डोसन को बीच में लगाओ। बीच में लगाने के बाद अब रिसेक्शन करो, क्या कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करो। सबसे पहले आप मशीन को इधर सेटअप करो, कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करो। आप प्रिज्म को लेकर बंदे को भेजो, देखो कितना इसमें एरर आ रहे हैं। अगर ज़्यादा एरर आ रहे मान के चलो 50 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm DGPS एरर होता है। तो जब एरर आ रहे हैं, सबसे पहले एरर को आपको मिटाना है। कैसे मिटाओगे? आप मशीन को दूर में लगाओ, थोड़ा सा दूर में इधर मशीन को लगाओ, ठीक है। मशीन को लगाने के बाद दोनों TBM से बैक साइड करो। अब बैक साइड करने के बाद आपका रिजल्ट जो आएगा एरर के साथ रिजल्ट आएगा। सपोज मान के चलो आपको 50 mm, 100 mm, 200 mm आउट मिला है, तो आप TBM थोड़ी हटाओगे। TBM तो फिक्स है, TBM कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में दिया है, जो भी आपको क्लाइंट ने दिया है, ये TBM ही रहेगा। इसको एडजस्ट करके काम करना है। आप क्या करोगे, मशीन को उधर ही रहने दो। रहने के बाद सबसे पहले आपको रिसेक्शन करने के बाद फिर से दोबारा इसमें पॉइंट छोड़ना है। आप क्या करोगे, फिर से प्रिज्म इधर लेके आओगे। रिसेक्शन होने के बाद आफ्टर रिसेक्शन इसमें दोबारा पॉइंट छोड़ोगे। ऑब्जर्वेशन में चले जाओ, सर्वेइंग में चले जाओ, इसमें मेजर करो, जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इसको नोट करो, टोटल डोसन में सेव करो, नोट पैड में भी सेव करो। बंदे को बोलो दूसरा बार वो पिलर में जाओ, फिर जाके उधर प्रिज्म पकड़ेगा। प्रिज्म पकड़ने के बाद उसका भी रीडिंग नोट करो, टोटल डोसन में सेव कर लो। अब क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट न्यू जनरेट हो चुका है। जो पुराना वाला लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करके ईस्टिंग नॉर्थिंग मिला था ना, उसको अभी भूल जाओ। थोड़ा बहुत जो भी एरर है वो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अभी। अब क्या होगा, जो नया कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिला है, उस नया कोऑर्डिनेट को लेके फिर से हम लोग रिसेक्शन करेंगे। क्या फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करेंगे, मशीन को इसके ऊपर बैठाएंगे। जब अगला बार रिसेक्शन करेंगे, क्या कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करेंगे, तो ये जो 2 TBM को लेके हम लोग पिछली बार बैक साइड किए थे, जो एरर आया था 200 mm, 100 mm, 150 में जो भी है वो 0 आएगा, क्योंकि हम लोग एरर को एडजस्ट कर चुके हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत में TBM सेट करते हैं। ये 2 TBM सेट हो गया। अब मान के चलो हम लोगों को बहुत सारा TBM दिया है, जैसे मान के चलो 50 TBM है, क्या मान के चलो 30 TBM है। ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा TBM होगा। तो इस TBM को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एक बार आपको टोटल डोसन को लेके टवर्सिंग करना पड़ेगा। क्लियर? पूरा साइड को आपको टवर्सिंग करना पड़ेगा। जितना लॉन्ग साइड है आपका, पूरा घूम घूम कर आपको टवर्सिंग करना है। जो आपको TBM प्रोवाइड किया है उसमें कितना एरर है, और एरर को आपको एडजस्ट करके चलना है। अब जब DGPS का एरर को आप एडजस्ट करके चलोगे, TBM नया बना के चलोगे, तो ऐसा तो नहीं है जो आप लॉन्ग डिस्टेंस में जब घूम के आओगे आपका टोटल डोसन एक्यूरेसी रहेगा। टोटल डोसन में भी एरर होता है। अब वो जो टवर्सिंग एरर है उसको हम लोग बाद में एडजस्ट करते हैं। क्लियर? ये तो हम लोग सबसे पहले DGPS का एरर खत्म किया, बात को समझो। सबसे पहले हम लोग DGPS का एरर खत्म किया, उसके बाद टोटल डोसन से सर्वे किया, टवर्सिंग किया, हमारे बाउंड्री को लॉक किया। जो ऑटोकैड में काम करने वाले हैं उस काम सही हो, इसलिए हम लोग टवर्सिंग करके पूरा बाउंड्री को लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद जो एरर आया हम लोग बांट दिया, उसको एडजस्ट कर लिया। अब एडजस्ट करने के बाद हमारे पास एक एक्यूरेसी TBM मिल गया। क्या 0 TBM है, जो हम लोग कंटूर ड्राइंग हम लोगों को प्रोवाइड किया था, जो TBM था फिजिकली हम लोगों को मिला है वो TBM साइड में। और उस TBM को लेके हम लोग जब बैक साइड किया, एरर मिला था, उस एरर को हम लोग एडजस्ट किया, उसको ऑटोकैड ड्राइंग में हम लोग इनपुट करेंगे। जो हमारे रियल TBM है, जो हम लोग टवर्सिंग किया, क्या जो भी हम लोग एडजस्ट किया। अब वो एडजस्ट करने के बाद जो भी हम लोगों को वैल्यू मिलता है, जो भी कोऑर्डिनेट मिलता है, उस कोऑर्डिनेट को लेके साइड में वर्किंग करने वाले। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। जब हम लोग काम करने वाले हैं ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है जो तुरंत बन जाएगा। शुरुआत में साइड को सेटअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि सबसे टॉप काम टवर्सिंग करके साइड को सेटअप करना, क्या साइड को मैच कराना, कोऑर्डिनेट में सेट करना। क्लियर? वो होने के बाद तो आपको ऑटोकैड इजीली कोऑर्डिनेट दे देगा, आप मार्किंग करो, उसमें कोई हेडेक नहीं है। हेडेक सबसे पहले ये बाउंड्री सेटअप करना, ठीक है, प्रोजेक्ट को बैठाना, यही सबसे बड़ा रिस्क काम है। तो उसके बाद जब हो जाएगा, आपको बाउंड्री क्रॉस चेक हो गया, जो बाउंड्री वहाँ सही है, जो भी हम लोग टवर्सिंग किया, जो भी हम लोग वर्किंग किया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, सपोज मान के चलो आपको कंटूर ड्राइंग से पूरा आपने क्रॉस चेक कर लिया, जो DGPS से सर्वे हुआ था वो सर्वे टोटल डोसन से भी आपने एक बार क्रॉस चेक कर लिया, जो भी एरर था आपने फिक्स कर लिया। अब काम चालू होगा रियल वाला।
TBM अपने बाउंड्री में शिफ्ट कर लिया, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, अभी आपको बीच बीच में लेके आना है। सपोज मान के चलो 200 हेक्टर, 50 हेक्टर, एकड़ में नहीं बोल रहा हूँ, हेक्टर में बोल रहा हूँ। तो जब हमारे मान के चलो 50 हेक्टर 20 हेक्टर में काम कर रहे हैं हम लोग, तो दूर दूर में तो आएगा ना, हम लोग तो किनारे में पॉइंट छोड़े, तो बाउंड्री का आउटर है, जो भी हमारे TBM में बाउंड्री का आउटर है, उसको हम लोग नज़दीक लेके कैसे जाएंगे, तो हम लोग पॉइंट छोड़ेंगे, फिर TBM बनाएंगे एक ठो। तो इस तरीके से हम लोग जो रेफरेंस हमारा टावर्सिंग वाला पॉइंट है वो तो रह जाएगा, उसको रहने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अभी जो काम करेंगे, अब इसी रेफरेंस से हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, जिधर काम होगा उधर TBM बनाएंगे, फिर काम करेंगे, उसको भी परमानेंट बनाएंगे, कंक्रीट से जंप करेंगे जैसे ये वाला बनाए। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको साइड सेटअप करना है। अब ड्राइंग क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको टोपोग्राफी जो कंटूर वाला ड्राइंग अगर बना है तो, नहीं तो आपको बनाना है, बना है तो आपको मांग लेना है, नहीं तो बना लेना है, जैसे आपको करना है कंटूरिंग। उसके बाद आपको जो भी स्ट्रक्चर बनाना है उसका की प्लान चाहिए। जो भी स्ट्रक्चर बैठा रहे हो, क्या जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसका की प्लान, जो एक्चुअल में प्लान में आपका क्या क्या है उसको की प्लान बोला जाता है। जो डिटेलिंग हर ब्लॉक का कौन सा किधर है लेआउट रहेगा, कि आप जो भी कर रहे हो उसका डिटेलिंग रहेगा, सीधी सी फंडा है। अगर आप रोड का काम कर रहे हो तो रोड का 0 चैनल से आखिरी चैनल तक रहेगा, में कहाँ बॉक्स कल्वर्ट होगा, कहाँ नॉर्मल कल्वर्ट होगा, ये जो सारी चीज़ है, क्या ब्रिज कहाँ होगा, पाइलिंग किधर होगा, सारी चीज़ मेंशन रहता है। तो ऐसे ही हमारे बिल्डिंग में भी कहाँ हॉस्पिटल होगा, कहाँ एकेडमिक होगा, कहाँ हमारे UGPG जो भी हमारे माइनिंग चल रहा है, कहाँ हमारे मिनरल है, कहाँ खाद है, इस तरीके से जो भी है हम लोग को डिसाइड होता है, हम लोग को पता होता है की प्लान से। तो वो प्लान आपको चाहिए, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर को अलग अलग करके सुपर इम्पोज करना पड़ता है। क्लियर। तो आपने कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आपका जो की प्लान है, की प्लान को बैठाया कंटूर ड्राइंग के ऊपर। अब कंटूर ड्राइंग के ऊपर बैठाने के बाद आपने अलग अलग से इंडिविजुअली स्ट्रक्चर को बैठाया। अब स्ट्रक्चर को बैठाने के बाद आप कोऑर्डिनेट जनरेट किया, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो आपका सेटअप है। आप कोऑर्डिनेट जनरेट करके साइड में मार्किंग किया, वही कोऑर्डिनेट को लेके आओ, जो TBM आपने बनाया वो TBM को लेकर रिसेक्शन करो, क्या कोऑर्डिनेट विद ओरिएंटेशन करो, फिर आप साइड में मार्किंग करो। 100% आपका वर्क सक्सेसफुल हो जाएगा। तो शुरू से किस तरीके से आपको काम करना है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। और आप लोगों को टोटलाइजेशन को लेकर, ये TBM सेट को लेकर बहुत सारा वीडियो मैंने दूंगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल पे वीडियो आएगा, मैंने सीरीज बना रहा हूँ इस तरीके से साइट को स्टार्ट करना है, कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा तो किस तरीके से करना है। जस्ट आज का इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने टोटलाइजेशन को लेकर भी समझाऊंगा, जो किस तरीके से एरर को ख़त्म करना है, किस तरीके से आपको पॉइंट उठाना है, ये TBM कैसे बनाना है, सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि वीडियो देखने में आप लोगों को मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर वाइडे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड का टोटलाइजेशन क्लास पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। नहीं तो एप्लीकेशन भी हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको भर भर के नॉलेज मिलेगा लो प्राइस में। तो चलिए आज की वीडियो नया था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम।